कल पेश होने वाले आम बजट से पहले आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% का अनुमान लगाया गया, तो नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है। FY23 के लिए रियल जीडीपी अनुमान 7% पर है। सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version: Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 Highlights, and Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. और आर्थिक सर्वेक्षण की पूरी डिटेल अच्छे से समझते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ है। तरुण, आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया, क्या मूड और माहौल समझ आ रहा है बजट से पहले इससे? बिल्कुल, ये बताना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों के मुकाबले इस बार जो ग्रोथ है वो कम रहेगी। जो बेस ग्रोथ मान रहे हैं वो 6.5% मान रहे हैं। ये भी तब है जब जो फॉरेन एजेंसीज हैं, चाहे IMF हो या UN का जो डेटा हो, वो इससे कम ग्रोथ मान रहे हैं। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक सर्वे में साफ तौर से निकल कर आया वो ये है कि आप जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है वो भी कम रह सकती है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन का दौर इस साल रहेगा। इसी वजह से हमने देखा कि जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, उनके फाइंडिंग्स बाहर आई, तो उसके बाद से रुपये में एक बड़ा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि जब एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, इंपोर्ट का प्रेशर यदि देश में रहेगा तो इसका सीधा दबाव रुपये पे देखने को मिल सकता है। जो इकोनॉमिक सर्वे जो CEA मान रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस साल बढ़ेगी, क्योंकि बैंकों का जो NPA था वो ऑलमोस्ट काफी नीचे आ चुका है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है और बैंक्स पूरी तरीके से क्लीन हो चुके हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। इस वजह से अब वो क्रेडिट ग्रोथ दे पाएंगे और रिस्की एसेट्स में भी पैसा लगा पाएंगे, ऐसा मानना है। इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ सकता है इस साल में, ये देखने को मिला। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्री है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर निवेश जो पिछले साल 30% के आसपास था, इस साल भी उसको उसी रफ्तार से या 25 से 30% के आसपास उसको रखना चाहिए। इस तरीके की एक तरीके की फाइंडिंग्स या कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात निकल कर आई वो ये थी। तो लिहाजा जो इन्फ्लेशन है वो भी उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो 6% RBI का अपर लिमिट है उससे नीचे रहेगा। जून के बाद इन्फ्लेशन जो है वो डाउनवर्ड्स होना शुरू हो जाएगा, तो ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन साथ ही क्रूड का मूवमेंट कैसा रहता है वो एक देखने वाली बात होगी इस साल भी, क्योंकि इस साल 2022-23 में भी हमने देखा कि क्रूड ने काफी मूड खराब किया। 100 रुपए से ऊपर प्रति बैरल वो ट्रेड कई बार उसने किया। तो लेकिन CEA का मानना है कि $100 तक यदि वो ट्रेड करता है तो इंडियन इकोनॉमी एक कंफर्टेबल स्टेज में है। इसके साथ साथ जो CEA का मानना है कि रूरल डिमांड में भी बढ़ोतरी होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। साथ ही यदि कंस्ट्रक्शन की साइट्स बढ़ती हैं तो भी अर्बन एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये साफ है कि पिछले 3 साल के मुकाबले इस साल ग्रोथ की रफ्तार धीमी होगी। दूसरा, ग्लोबल रिसेशन का डर रहेगा, इस वजह से एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो जिसका दबाव हम आने वाले समय में रुपये पे देखने को हमें मिल सकता है। बिल्कुल, तो आर्थिक सर्वेक्षण में बजट से पहले अर्थव्यवस्था का मूड हमने काफी हद तक इस पूरी रिपोर्ट से समझा। तरुण, धन्यवाद करेंगे आपका इस जानकारी के लिए।